दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं रुपए की ऐतिहासिक गिरावट के बारे में। आज 15 दिसंबर को रुपया डॉलर के अगेंस्ट में 90.58 के लेवल पर भी पहुंच गया, जो अब तक का रुपए का सबसे निचला स्तर है। पिछले पूरे एक साल में रुपया 6% से ज्यादा टूट चुका है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी इस वक्त भारतीय रुपया बन चुकी है। और आप ये भी देख रहे हैं कि मीडिया हाउस में कोई भी इस रुपए की गिरावट के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस रुपए की गिरावट के पीछे असली जिम्मेदार कौन है और आखिर कब तक रुपए में हमें इस तरीके की गिरावट देखने को मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ ऐसे 3 बड़े कारण शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से भारतीय करेंसी लगातार टूटती जा रही है। यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। तो दोस्तों पहले कारण की बात करूं तो जो भारतीय रुपया लगातार टूटता जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है वो दिन प्रतिदिन डिले होती जा रही है। आप सभी को पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन टैरिफ में राहत को लेकर कोई ठोस ऐलान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद भी मार्केट को कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। जब से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है उसी के बाद से रुपए के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में बाजार को अब इंतजार है कि भारत सरकार अमेरिका के साथ फाइनल ट्रेड डील कब घोषित करती है। जैसे ही कोई पॉजिटिव खबर आएगी रुपया हमें संभलता हुआ दिख सकता है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरे सबसे बड़े कारण की बात करूं तो इस साल विदेशी निवेशकों ने बहुत ज्यादा बिकवाली की है। आंकड़े बताते हैं कि विदेशी निवेशकों ने इस साल भारत के बाजार से 18 अरब डॉलर निकाले हैं। यहां तक कि अभी तक सिर्फ दिसंबर के महीने में एफआईआई के द्वारा 18,000 करोड़ की बिकवाली की जा चुकी है। आंकड़े बताते हैं पिछले 15 महीनों में से 10 महीने ऐसे रहे हैं जहां पर विदेशी निवेशकों ने लगातार बिकवाली की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब विदेशी निवेशक शेयर बाजार में बेचते हैं तो वे रुपए को बेचकर डॉलर खरीदते हैं और इससे रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरे कारण की बात करूं जिसकी वजह से रुपया लगातार टूटता गया, तो इस साल डॉलर की जबरदस्त मांग देखने को मिली है। साल के अंत में कंपनियों को विदेशी पेमेंट करने होते हैं, कर्ज चुकाना होता है और इसके लिए डॉलर की भारी खरीद की जाती है और इसी वजह से डॉलर में मजबूती आती हुई दिख रही है और रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। हालांकि आरबीआई बीच बीच में बाजार में दखल देता रहता है, जैसे कि 16 दिसंबर को आरबीआई डॉलर स्वैपिंग कर रहा है। इससे रुपए को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ये सपोर्ट ज्यादा मजबूत नहीं माना जा रहा है। अब बात करता हूँ एक्सपर्ट की कि एक्सपर्ट रुपए को लेकर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसको भी जान लीजिए। तो कोटक सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट अनिंदा बनर्जी के मुताबिक विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी, ग्लोबल यील्ड का बढ़ना और डॉलर की मजबूती, इन सब वजहों से भारतीय करेंसी के ऊपर एक दबाव बना हुआ है। हालांकि अगर भारत और अमेरिका के ट्रेड डील से जुड़ी कोई पॉजिटिव खबर आती है तो रुपया यहां से मजबूत होता हुआ दिख सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में रुपया 89.50 से 91 के दायरे में ट्रेड कर सकता है, लेकिन विदेशी निवेशकों की बिकवाली इस रुपए के ऊपर बड़ा दबाव बनाए रखेगी। तो दोस्तों ये थी रुपए में आई हुई गिरावट के 3 बड़े कारण। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारतीय करेंसी यहाँ से मजबूत होगी या फिर रुपया 100 के लेवल को भी पार कर जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग